गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेसन 1 में कबीर के पदों के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। पहला है आपका पद। पहला इसका क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? आंसर है इसका, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, संसार में सब जगह एक पवन व एक ही जल है। दूसरा, सभी में एक ही ज्योति समाई है। तीसरा, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। 4, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है। 5, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। क्वेश्चन सेकंड है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? आंसर होगा, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। पहला अग्नि, दूसरा वायु, तीसरा पानी, चौथा मिट्टी और 5वां आकाश। तीसरा क्वेश्चन होगा, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटै, अग्नि न काटै कोई। सब छठी अंतरी, तू ही व्यापक धरै स्वरूपह सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। इसका आंसर होगा, कबीरदास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वह कहता है कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है, वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्यापक है। 4 क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? आंसर होगा, यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीरदास ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। वे अपनी भक्ति में लीन हैं, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। अतः कबीर की भक्ति आम
विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहता है। 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे वह मारने को दौड़ता है और उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को अलग बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है और पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। 6 क्वेश्चन है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। आंसर होगा कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। पहला है, प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। दूसरा है, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। 7 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। आंसर होगा अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, क्योंकि ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे होते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। इतने आपको 7 आंसर बता दिए गए हैं। इन्हें आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद और काम इसी लेसन का कल कराया जाएगा। थैंक यू। अभी